उत्तर भारत के एक छोटे से शहर की सुबह हमेशा सब्जी मंडी की हलचल से शुरू होती थी। टोकरी में भरी सब्जियां, मोल भाव करती आवाजें और ठेले खींचते लोग, यही उस शहर की पहचान थी। उसी मंडी के एक कोने में रामलाल का छोटा सा ठेला लगता था। रामलाल का बेटा आदित्य रोज स्कूल जाने से पहले अपने पिता का हाथ बटाता था। उसकी उम्र भले ही कम थी, पर आंखों में सपने बहुत बड़े थे। आदित्य अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और बुदबुदाता, एक दिन मेरा नाम भी आसमान की तरह ऊंचा होगा। पर सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना नहीं। आदित्य एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास महंगी किताबें नहीं थीं, न ही कोई ट्यूशन। वह शाम को ठेले पर मदद करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार मोहल्ले के लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे सब्जी वाले के बेटे, तेरे बस का कुछ नहीं, इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या? आदित्य मुस्कुराकर चुप हो जाता, मगर मन में एक आग जलती रहती। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि शहर स्तरीय साइंस प्रतियोगिता होने वाली है। जो बच्चा जीतेगा उसे छात्रवृत्ति और शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। आदित्य के दिल में बिजली सी कौंधी। यही मौका है, उसने सोचा। उसका प्रोजेक्ट था एक सस्ता सोलर लाइट मॉडल, ताकि जिन बच्चों के घर में बिजली नहीं है वे भी पढ़ सके। विचार अच्छा था, पर सामग्री लाना मुश्किल। घर आकर उसने पिता को बताया। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा सपना तो अच्छा है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। पहले घर का खर्च चलाना जरूरी है। आदित्य का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगले दिन वह उदास मन से स्कूल गया। विज्ञान शिक्षक मिश्रा सर ने उसकी उदासी भांप ली और पूछा, क्या हुआ आदित्य? आदित्य ने सब बता दिया। सर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा सपने वही पूरे होते हैं जिनमें हौसला होता है। सामग्री मैं जुटा दूंगा, काम तुम करोगे। आदित्य की आंखों में चमक लौट आई। उसे पहली बार लगा कि उसका सपना अकेला नहीं है। अब उसके दिन बदल गए। स्कूल के बाद वह ठेले पर मदद करता और रात को प्रोजेक्ट पर काम। उसने कबाड़ी से पुराना सोलर पैनल लिया, टूटे बल्बों से पार्ट्स निकाले और अपनी मेहनत से एक छोटा सा पर असरदार मॉडल बना डाला। कई बार काम बिगड़ जाता, तार जल जाते, बैटरी फेल हो जाती, पर वह दोबारा कोशिश करता। उसे पिता की बातें याद रहती, हार मान ली तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मोहल्ले के बच्चे फिर ताने मारते, ये क्या कबाड़ जोड़ रहा है? कुछ रिश्तेदार कहते, इतने बड़े सपने मत देखा कर, जिंदगी में जितना मिल जाए वही बहुत है। पर साथ ही कुछ लोग उसके सहयोगी भी बने। पिता रात को उसके लिए दूध गर्म कर देते, मां चुपचाप उसकी किताबें सहेजती, मिश्रा सर रोज आकर उसकी मदद करते। आदित्य समझ गया, रास्ते में कांटे भी मिलेंगे और हमसफर भी। प्रतियोगिता से एक दिन पहले बारिश शुरू हो गई। उसका सोलर मॉडल भीग गया और कुछ हिस्से खराब हो गए। वह टूट सा गया। मन किया सब छोड़ दे, पर तभी उसे पिता की आवाज सुनाई दी, बेटा ठेला भीग जाता है तो क्या मैं सब्जी बेचना छोड़ देता हूं? नहीं ना? फिर तुम क्यों हार मानोगे? ये बातें सीधा उसके दिल में उतर गईं। आदित्य ने सारी रात जागकर मॉडल ठीक किया। सुबह जब वह प्रतियोगिता हॉल पहुंचा तो वहां बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे महंगे प्रोजेक्ट लेकर आए थे। कुछ ने रोबोट बनाए थे, कुछ ने उन्नत मशीनें। आदित्य का छोटा सा सोलर मॉडल उनके बीच बहुत साधारण लग रहा था। जजों ने जब उससे उसकी सोच पूछी तो वह बोला, सर मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों के घर में बिजली नहीं है वे भी अंधेरे में न रहें। अगर सस्ती सोलर लाइट हर घर तक पहुंचे तो किसी का सपना अंधेरे में न छूटे। हाल भले ही सादा था, पर उसकी बातें सबके दिल को छू गईं। शाम को परिणाम घोषित हुए। पहला इनाम आदित्य के नाम। आवाज सुनकर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखें भर आईं। मिश्रा सर ने उसे गले लगा लिया। रामलाल की आंखों में भी गर्व के आंसू थे। अब उसके सामने नया सफर था, बड़े कॉलेज में पढ़ाई, नई दुनिया। पर उसने अपने शहर और अपने ठेले वाले घर को कभी नहीं भूला। वह छुट्टियों में वापस आकर बच्चों को पढ़ाता, ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से न छूटे। सालों की मेहनत के बाद आदित्य ने नवीकरणीय ऊर्जा पर शोध किया। उसका बनाया हुआ कम कीमत
सोलर लाइट सिस्टम सरकार ने अपनाया। अब दूर दराज के गांवों में बच्चे उसी रोशनी में पढ़ते थे जैसी रोशनी में कभी आदित्य पढ़ा करता था। लोग उसे सोलर बॉय ऑफ इंडिया कहने लगे। एक पत्रकार ने पूछा, तुम्हें इतना आगे बढ़ाने वाली चीज क्या थी? आदित्य मुस्कुराकर बोला, मेरे पिता का ठेला और वो दिन जब मैंने हार न मानने की कसम खाई थी। आदित्य अपने शहर लौटा। उसी मंडी में एक छोटा सा स्कूल खुला, गरीब बच्चों के लिए, बिल्कुल मुफ्त। उसके बाहर एक पंक्ति लिखी थी, हार मत मानो क्योंकि सपने छोटे शहरों में भी बड़े होते हैं। वहीं खड़े रामलाल ने गर्व से कहा, ये मेरा बेटा है जिसने ठेले से उड़ान भरी और कभी नीचे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आदित्य बच्चों को देखकर बोला, सपना चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, अगर तुम डटे रहो तो रास्ता खुद बन जाता है।